आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किसान सम्मान की इसी अटूट श्रृंखला का प्रमाण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का राष्ट्र को समर्पण, भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मोतीहारी में उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण, जिससे भारत की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी और 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। आज बरौनी में दुग्ध संयंत्र का उद्घाटन भी डेयरी किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की ओर अहम कदम है, जिससे डेयरी सहकारिता से जुड़े किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे ही समर्पित प्रयासों से विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान का संकल्प सशक्त होता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए और खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में अथक और समग्र प्रयास किए गए हैं। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर ड्रोन के उपयोग तक और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक ऐसी कई पहलों से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती दी है। आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी मेहनत व समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे व सीमांत किसान हैं। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भूमिका को बल मिल रहा है। पीएम किसान से किसान साथियों को नए कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने में मदद मिली है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। पीएम किसान के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है। 9 लाख से ज्यादा वन क्षेत्र के किसानों और 16,500 से अधिक सीमावर्ती गांवों के किसानों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने अन्नदाता को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गत 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि से एमएसपी पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की है। इतना ही नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त और गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जो भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं सभी प्रयासों के कारण आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पशु रोगों की रोकथाम के लिए मुंह और खुरपका रोग यानी एफएमडी के 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस साल के बजट में भी किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उर्वरक प्रदान कर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा कपास उत्पादकता एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को अधिक उपज, उचित मूल्य और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और प्रसंस्करण सुविधाएं मिलेंगी।